हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम मौजूद हैं बाबा बाज़ार क्षेत्र के बहापुर गांव में। और आज हमसे ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हमारे ख़ास मेहमान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यदेव मिश्रा जी के पुत्र हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और हम इनसे कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यदेव मिश्रा जी के बारे में जानेंगे। तो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल ये है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यदेव मिश्रा जी ने अपने जीवन काल में जो जो भी हुआ उनके साथ, उसे आप लोगों के साथ कैसे साझा किया और क्या क्या आप लोगों को बताया? जब शुरू में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू था, उस समय जो है इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी जर्मनी फ़ौज के द्वारा, और ये लोग 3 साल जर्मनी में कैद थे। उस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उभरे और ये जर्मनी पहुंच करके गठन किया आज़ाद हिंद फौज का। जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तो एक ही उद्देश्य था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, बहुत त्रस्त था उस समय, और उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारा देश आज़ाद हो। गुलामी जो चल रही थी उससे मुक्ति मिले किसी भी तरह से। और यहाँ पर भी आंदोलन शुरू हो गया था, गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया था, लेकिन गांधी जी नरम दल के थे और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी गरम दल के थे। तो ये जाकर के जर्मनी में जब इन लोगों के सामने पहला स्पीच नेताजी का यही था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी। पहला स्पीच इनका यही था। उसमें करीब 17-18 हज़ार सैनिक थे, सब जो गिरफ्तार थे सबको उन्होंने छुड़वाया और ले जा कर के मतलब जापान में इन लोगों का विधिवत प्रशिक्षण करवाया, अस्त्र शस्त्र हर चीज़ उपलब्ध कराए। उसके बाद बर्मा फ्रंट से इन्होंने अपनी शुरुआत की, मतलब देश आज़ादी के लिए बर्मा फ्रंट से युद्ध शुरू किया था नेताजी ने। और उनका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज़ जो ऑफिसर होता था उसको हटा दूँ फौज से, उसको शूट कर देते थे और फौज को अपने में मिला लेते थे। जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि जो है फौज हमारे बरखिलाफ़ हो रही है, क्योंकि अब ऑफिसर उनका होता था, फौज तो हमारी होती थी, देश की होती थी। जब देखा कि फौज खिलाफ हो रही है, तब उन्होंने बहुत आनन फानन में यहाँ के लोकल जो नेता थे उनको बुला करके समझौता किया कि हम ठीक है, हम तुम्हें देश तुम्हारा आज़ाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। उनको सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर किया था तो माननीय नेताजी ने किया था। उनकी पहली शर्त यही थी कि नेताजी को हमको आपको जिंदा या मुर्दा 80 साल तक सौंपना है। भाई उस समय गर्ज थी, देश आज़ादी के लिए गर्ज थी। हमारे यहाँ लोकल नेता तो राजनीति पकड़ नहीं पाए, वो सब उसके ऊपर साइन कर दिए कि ठीक है, हम तुमको सौंप देंगे। लेकिन वहीं से समझ जाइए कि राजनीति में फुटाव शुरू हो गया था। अगर नेताजी तो अंडरग्राउंड हो गए थे, कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब ख़त्म वो नहीं हुए थे। बहुत दिन तक जो है आपकी अयोध्या में थे, लेकिन जो है अयोध्या में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि इधर लिखित में दे दिया था महात्मा गांधी ने, जिंदा या मुर्दा 80 साल तक के लिए दिया था। जी।
तो इसी वजह से ये अपना गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाते थे, मतलब नाम बदल दिए थे। लेकिन हमारे पिताजी चूँकि नायक थे, नायक के पद पर थे, तो बहुत अच्छा उनका संबंध, एक तरह से बहुत निकटता थी। तो जब हम बहुत छोटे थे, ये हमारा अपना अनुभव बता रहे हैं, हम बहुत छोटे थे तो साथ में पेंशन लेने जब जाते थे फैजाबाद, तो वो अयोध्या तक लेकर के जाते थे, नया घाट तक हमें, लेकिन नया घाट पर बिठा देते थे हमें, साथ में नहीं लेकर के जाते थे। और उसके बाद घंटा 2 घंटे बाद वापस आते थे। क्या बात, किससे जाते थे? लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि ये जो है गुमनामी बाबा जो थे, ये नेताजी ही थे, इन्हीं से ये मिलने जाते थे। तो सर, आपके पिताजी ने कहाँ कहाँ पर वो बंद थे, किन किन लड़ाइयों में उनका योगदान था, इसके बारे में आप क्या कहें? अब उनका मान करके चलिए, जर्मनी में 3 साल तो कैद ही थे वो, वह नेताजी वहाँ से छुड़ाए ही। और ये जब शुरू किए तो पहला इनका जो है, जब देश आज़ाद हो गया, मतलब आज़ादी की लड़ाई में पूरा थे। जब देश आज़ाद हो गया तो ये हुआ कि आज़ाद हिंद, अंग्रेज़ों की ये मांग थी कि आज़ाद हिंद फौज वालों को बिल्कुल किसी भी नौकरी में न रखा जाए। लेकिन जब हमारे देश का संविधान बना तो दोबारा फिर इन लोगों को चांस दिया गया फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये दोबारा फिर फौज में लिए गए। तो चाइना की लड़ाई में भी थे ये, सन 62 की लड़ाई जब चाइना से हुई है तो हमारे पिताजी थे उसमें। और एक बड़ी अच्छी घटना हम बता रहे हैं, बड़ी यादगार घटना है, ये इतिहास के पन्नों में नहीं है। एक व्यक्ति चर्चिल था, इतिहास के पन्नों में है, बहुत क्रूर शासक था वो, अंग्रेज था, बहुत हिंदुस्तानियों को शोक करवा दिया था। जब नेताजी को ये पता चला, ये लोग यहाँ तक, इनकी फ़ौज बर्मा फ्रंट से आगे आ चुकी थी, तो ये इनको जब ये पता चला कि चर्चिल मतलब ऐसा करवा रहा है, बिल्कुल कत्लेआम पर उतारू हो गया है, तो हमारे 3 आदमियों को चुना था उसने, जा कर के उसको शूट करो जा कर के। तो 3 आदमी, एक थे सतदेव, दूसरा हमारे पिताजी स्वयं थे, दूसरे ख्वाज अली थे, बंटवारा हुआ पाकिस्तान चला गया था, और एक अमर बहादुर सिंह सरदार जी थे। पिताजी की, ये हमारे पिताजी की जुबानी है जो घटना उन्होंने बताई। जब इन लोगों को भेजा गया, पहुंच गए ये मौके तक, तो उसकी मीटिंग कहीं लगनी थी, इंग्लैंड में कहीं लगनी थी मीटिंग। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो चर्चिल वहाँ पर ना आने के बजाय राजकुमार को भेज दिया उसने। और जब राजकुमार वहाँ आया, अपना ये हुआ कि जो है इशारेबाजी हुई कि हाँ आ गया, तो पहली गोली ख्वाज अली ने चलाई, मतलब तो उसका जो बॉडीगार्ड था सब अपने में सेट कर लिए थे कि किसको कहाँ गोली चलानी है। तो जब जो बॉडीगार्ड था उसका वो मारा गया, दूसरी गोली पिताजी ने हमारे चलाई, राजकुमार ख़त्म हुआ। उसके बाद और जब भगदड़ मची और लोग पकड़ो दौड़ो पकड़ो के पीछे घूम करके फिर फायरिंग किया। बाउंड्री फांदते वक्त उसमें से ये जो अमर बहादुर जिसको बताए, ये जो है वहाँ पर शूट हो गया, मारा गया। बाउंड्री फांदते समय, भागते समय 2 लोग भाग करके निकल आए थे। ये बताते हैं 24 घंटे बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे। हाँ, और फौज जाती थी बिल्कुल ऊपर, मतलब टोह करती, और बातें करते अपना फिर वापस आ जाते थे। जब इनको ये लगा कि नहीं अब कुछ ठीक है, तब ये लोग वहाँ से निकल कर के आए। लेकिन चर्चिल तब भी बच गया था, चर्चिल नहीं मारा गया, मारा गया राजकुमार उसकी जगह पर। ये बिल्कुल सत्य घटना थी।
दूसरी घटना उन्होंने बताया, यहाँ पर बर्मा फ्रंट पर एक बार जापान ने लेट किया अम्यूनिशन भेजने में, थोड़ा देरी किया, तब तक इन लोगों की गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। आमने सामने की फ्रंट वार चल रही थी, गोलीबारी हो रही थी, गोलियां ख़त्म हो गई। जब इधर की भी ख़त्म हो गई और उस साइड की भी करीब करीब ख़त्म हो चुकी थी। फिर बैनेट चार्ज हुआ, मतलब संगीन जो लगाई जाती थी बैनेट चार्ज हुआ। अब बैनेट हमारे यहाँ पिताजी के हाथ के ऊपर लग गई थी, फट गया था इनका हाथ, यहाँ से पूरा फटा हुआ था, फट गया था। उनका वही निशानी जो है, जहाँ कभी उनका इंटरव्यू होता या कुछ होता या बैंक वगैरह में शिनाख्त की जाती कि तो शिनाख्त के लिए आप बताइए, तो वो हाथ दिखा देते थे कि ये देखिए, वो मतलब उनके शिनाख्त के ऊपर दर्ज था। सर, आज के समय में उनके योगदान को कैसे ये याद किया जाता है? अब उनके योगदान को देख ही रहे हो, देश में कैसे याद किया जाता है। हमारे यहाँ देशवासी भी जो है अच्छी खासी जो है परंपरा निभा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव जो है किए ही थे और बहुत अच्छा मतलब जो है योगदान कुल मिलाकर के देशवासियों से जैसी अपेक्षा है वैसी मिल रही है, ऐसा नहीं है। जी सर, मैंने कई जगहों पर देखा कि जहाँ पर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके यहाँ एक स्मृति द्वार लगाया गया है, लेकिन आपके इस क्षेत्र में कहीं भी कोई स्मृति द्वार नहीं लगाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसका कारण था, विधायक से हमने बात की थी जी। तो विधायक ने कहा शुरू में दरअसल इनका रिकॉर्ड जो था, ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट लगता था शुरू में ना जी। तो इनका पूरा रिकॉर्ड बाराबंकी में था और पीपीओ नंबर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इसमें कि मतलब पेंशन कहाँ से लेते थे, क्या था, मतलब सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी इसमें। तो इनका पूरा रिकॉर्ड बाराबंकी में था। बाराबंकी से फैजाबाद जब आश्रित कार्ड बनवाना हुआ इन लोगों का तो हमको मंगाना पड़ा फिर वहाँ से। तो अब विधायक जी से दोबारा बात करेंगे बनाने के लिए। सत्यदेव मिश्रा जी ने आपको विरासत में क्या क्या दिया और आपने उसे कैसे संभाला और आगे कैसे बढ़ाया? विरासत में उन्होंने तो यही हमको पढ़ाया हमेशा कि जो है जो भी काम करना समाज के लिए करना, देश हित में करना, समाज विरोधी जो भी हो उसका कभी सपोर्ट मत करना। तो उसके लिए हमने जो है अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी। उसमें से एक बच्चा निकल भी गया, हमारा देश के लिए काम कर रहा है, दूसरे को जो तैयार किए हैं ईश्वर ने चाहा तो ये भी निकल जाएगा। और भी बच्चे जो हमारे गांव के रहते हैं उनको भी देखी देखा यही शिक्षा देते रहते हैं कि जो है बेटा जो भी करो देश हित के लिए कम से कम काम करो, समाज के लिए काम करो, जिससे कि जो है कम से कम ये तो बरकरार रहे कि हाँ नहीं हमारा देश इस समय आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीछे की तरफ आज़ादी के बाद से। जैसे कि मिश्रा जी आपके पिताजी ने इस देश के लिए इतना योगदान दिया, तो कुछ प्रकार से आपको सर्विस के लिए क्या लाभ मिल पाता है? अब सर्विस में तो छूट जो है हम लोगों के लिए तीन पीढ़ी तक दिए हैं रिजर्वेशन जी। कहीं कहीं गवर्नमेंट 5% दे देती है, कहीं पर 2%, मतलब आदेश तो 2% का सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन जैसे पंजाब गवर्नमेंट है 5% रिजर्वेशन दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लड़कों को पेंशन भी दे रही है, ऐसा नहीं है कि जो है। लेकिन हमारे यहाँ जो है फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में तो अभी नहीं लागू हुआ पेंशन लड़कों के लिए, और सर्विस वाला तो 2% रिजर्वेशन जो है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट में लागू है। तो मिश्रा जी आपको अपने पिता की याद में क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है?
उनकी दिनचर्या प्रभावित करती है हमें। सुबह जब उठते हैं तो एक बार जो है सबसे पहले एकाएक दिल में यही आता है कि पिताजी अगर हमारे होते तो ये कर रहे होते। उनका काम था सुबह उठ करके जो है टहलते टहलते राम 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 जब हमेशा उनका जो है सुबह के टाइम चलता था, सुबह शाम डेली। तो शाम के टाइम अक्सर और सुबह के टाइम अक्सर उनका ये जो है हमेशा प्रभावित करता रहता है, यादें हमेशा आती रहती हैं। जैसे मिश्रा जी, आपके पिताजी ने देश के लिए इतना योगदान दिया और आपके 2 पुत्र हैं, मेरी जानकारी के अनुसार एक पुत्र भी देश के लिए अपना योगदान दे रहा है, दूसरे का भी चयन हो चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ बच्चों को हमने जो है देश के लिए लगाया है, वैसे ही और जो हमारे गांव के नौजवान हैं उनको भी मैं यही प्रेरणा देता रहता हूँ कि बेटा सुबह शाम अच्छी एक्सरसाइज करो, अपना शरीर बना करके रखो और देश के लिए निकल जाओ। देश हित में अगर कुछ काम करोगे तो सरकार को यदि कुछ ना करेगी तब भी कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए ज़रूर करेगी। शर्माते शर्माते अगर करेगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर देगी वो। ज़्यादा हमारी इस प्रेरणा से अच्छा खासा जो है प्रभाव पड़ा बच्चों के ऊपर जी। मतलब बहुत कई लड़के जो है निकले हमारे यहाँ गांव से और अच्छी अच्छी पोस्टों पर निकल गए। आइडेंटिटी कार्ड है, ये देखिए उनका, ये है आइडेंटिटी कार्ड उनका, ये आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये है जी। इसके साथ साथ जो है तामपत्र भी उनको सम्मान में मिला था, तो जो है अच्छा ये रहा ताम्रपत्र। हाँ ये देखिए, ये तामपत्र जो है मिला था जी जी, ये है जी। और ऑल इंडिया पास भी मिला था उनको। और मतलब ऑल इंडिया पास में एक अटेंडेंट साथ में जा सकता था। बस में तो सरकार सुविधा दिए थी कि जो है परिचय पत्र के आधार पर कहीं भी जा सकते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन रेलवे में जो है एक अटेंडेंट एसी कंपार्टमेंट का जो है उनका पास था और एक अटेंडेंट साथ में जो है जाने के लिए ऑल इंडिया वो कहीं भी जा सकते थे। भारत भ्रमण के लिए सरकार ने उनको ये सुविधा दी थी। तो दोस्तों हमारे बीच में मौजूद थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यदेव मिश्रा जी के पुत्र